हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 करेंगे। लेट अस सी। देखो बेटा, ये क्या है क्वेश्चन। डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये देखो, यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स देखते ही मुझे पता चल गया कि ये वेव इक्वेशन है। एक्स ग्रेटर देन जीरो देखते ही पता चला सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। ये दो कंडीशन यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जीरो जो है, इस टाइप की दो कंडीशन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी हर क्वेश्चन में होती है। फिर हमारे पास ये देखो क्या है, यू एक्स जीरो टी और इधर है एच यू जीरो टी। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे या तो यू जीरो टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन थी या फिर यू एक्स जीरो टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन थी। एक से फिक्स्ड एंड बनता था, एक से फ्री एंड बनता था। अब की बार दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब की बार थोड़ी सी चीज नई आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे सॉल्व होगा देखो, हमेशा की तरह क्योंकि वेव इक्वेशन गिवन है तो पहले जनरल सॉल्यूशन तक तो निकाल ही लेंगे सब बच्चे। तो यहाँ तक एग्जाम में पहले पूरा निकाल के लाना। मैंने बहुत बारी हर क्वेश्चन में बताया कि यहाँ तक का सॉल्यूशन सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो वेव इक्वेशन अगर गिवन है तो यहाँ तक का सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो सब बच्चे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर ट्रांसफॉर्म कर लेना करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स में, कैनोनिकल फॉर्म निकाल के जनरल सॉल्यूशन। इतने स्टेप्स सब परफॉर्म करके इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद है यू एक्स जीरो को एफ एक्स डालना है, तो टी को जीरो डालिए और u को एफ एक्स डाल दीजिए। तो इसमें यू एक्स जीरो की जगह एफ एक्स आ गया, टी को जीरो डाला तो फाइव एक्स प्लस साई एक्स आ गया। अब आप क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपने 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि फाइव ऑफ एक्स प्लस सी टी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, फाइव डैश एक्स प्लस सी टी, और एक्स प्लस सी टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो एक्स का जीरो और सी टी का सी आ जाएगा। ऐसे ही आपने साई का कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर इनिशियल कंडीशन डाल दी, यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। तो टी को जीरो डालना है और यू टी को भी जीरो डालना है। तो यू टी की जगह जीरो आ गया और टी की जगह जीरो डाला तो सी फाइव डैश एक्स माइनस सी साई डैश एक्स आ गया। अब ये सी यहाँ से कॉमन निकाल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा फाइव डैश एक्स माइनस साई डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो हमारे को फाइव और साई की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, फाइव एक्स माइनस साई एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम मैंने के ले लिया। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में फाइव एक्स प्लस साई एक्स निकला है और इसमें 3 में फाइव एक्स माइनस साई एक्स निकला है, दोनों को ऐड कर लीजिए, फाइव एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके साई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने दोनों इक्वेशन आपस में सॉल्व कर ली, उससे मुझे ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 मिल गई। आपको पता है कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, मेरे को अल्टीमेटली वैल्यू कहाँ डालनी है, मुझे इसमें डालनी है ना, फाइव ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस साई ऑफ एक्स माइनस सी टी, और मेरा इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। तो मुझे इसमें वैल्यू डालनी है। मेरे पास निकला क्या है, मेरे पास फाइव एक्स निकल गया और साई एक्स निकल गया। अब इसमें मुझे फाइव जो चाहिए था एक्स प्लस सी टी पे चाहिए था, तो एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस सी टी से इन दी एक्सप्रेशन ऑफ फाइव एक्स, तो आपको मिल जाएगा फाइव ऑफ एक्स प्लस सी टी। और जो आंसर साई एक्स का निकला है अभी तक, उसमें एक्स की जगह एक्स माइनस सी टी डाल दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा साई ऑफ एक्स माइनस सी टी का। ठीक है बेटा, तो मैंने यही काम किया, इससे दो इक्वेशन मिल गई 6 और 7। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपने इक्वेशन नंबर 1 जो आपका जनरल सॉल्यूशन था उसमें डाल दिया, तो हमें ये मिल गई इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लिया आपने, जितना सॉल्व हो रहा तो ये आ गया, ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 8 मेरा सॉल्यूशन बन गया। अब हमें ये देखना है कि जब हमारा सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का केस होता है तो हमारा ग्रेटर देन सी टी और एक्स लेस देन सी टी दो केसेस बनते हैं, और एक्स ग्रेटर देन सी टी पे तो ये जो सॉल्यूशन निकलता है यही काम कर जाता है, बट एक्स लेस देन सी टी पे ये फेल हो जाता था, तो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने क्या करना है बेटा, देखो एक्स ग्रेटर देन सी टी अगर है तो x माइनस सी टी ग्रेटर देन जीरो है, तो x माइनस सी टी किसका आर्ग्यूमेंट था, साई का था, तो साई ऑफ x माइनस सी टी डिफाइंड रहा। और x ग्रेटर देन जीरो है, टाइम हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो x प्लस सी टी भी ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो फाइव ऑफ x प्लस सी टी भी मेरा डिफाइंड रहा। जब फाइव और साई को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ग्रेटर देन सी टी के ऊपर, तो मेरा ये जो 8th में सॉल्यूशन निकला ये वाला सॉल्यूशन वर्क करेगा। हर क्वेश्चन में ग्रेटर देन सी टी पे हमारा वही सॉल्यूशन रह भी जाता था, आपको पता है। तो ये वाला सॉल्यूशन मेरा ग्रेटर देन सी टी के लिए काम कर रहा है। बट लेस देन सी टी पे आप देखिए फिर से प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही x लेस देन सी टी ले लेते हैं तो x माइनस सी टी लेस देन जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से साई ऑफ x माइनस सी टी डिफाइंड नहीं रहता, क्योंकि हमें सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग दे रखा है और सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग कहता है आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
क्योंकि हमारा वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, तो इसलिए साई डिफाइन नहीं रहेगा। बट फाई को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी अभी भी डिफाइंड है। तो मुझे ये साई ऑफ एक्स माइनस सी टी निकालने के लिए हमेशा हम जो थर्ड कंडीशन गिवन होती है हमारे को वो यूज़ करते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो वो बाउंड्री कंडीशन अब की बारी मुझे क्या गिवन है, यू एक्स जीरो टी प्लस एच यू जीरो टी इक्वल टू 0। इससे पहले या तो यू एक्स जीरो टी इक्वल टू 0 गिवन होता था या यू जीरो टी इक्वल टू 0 होता था। आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों निकाल के इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यू एक्स जीरो टी ये कैसे निकलेगा, जो आपका u निकला हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके x को 0 डाल दो पहले। तो मेरे पास वन इक्वेशन जो थी मेरी, उसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया। वन इक्वेशन मेरी कौन सी है, यही वाली देखो जो ये लिखी है, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो यू एक्स एक्स कॉमा टी, इसका फाई का डिफरेंशिएशन फाई डैश ऑफ एक्स प्लस सी टी, साई का डिफरेंशिएशन साई डैश ऑफ एक्स माइनस सी टी। एक्स माइनस सी टी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का 1 और सी टी का 0 आ गया, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। इसने कहा यू एक्स जीरो टी इवेलुएट कर लो, तो एक्स को 0 डाल दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा फाई डैश सी टी प्लस साई डैश माइनस सी टी, ठीक है। बस इतना इवेलुएट हो गया। एक उसने मुझसे कहा यू जीरो टी भी चाहिए उसको, है ना। तो u जीरो टी कहाँ से निकलेगा, यही यू एक्स टी की जो एक्सप्रेशन है इसमें x को 0 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, u जीरो टी इज इक्वल टू, देखो इसमें x को 0 डाला तो ये टर्म चली गई, x को 0 डाला तो ये भी चली गई, तो क्या आ गया, फाई ऑफ सी टी प्लस साई ऑफ माइनस सी टी। अब मुझे ये वैल्यूज किस में डालनी है, देखो मुझे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ये वाली, ये कंडीशन गिवन है ना, इसमें वैल्यू डालेंगे। तो यू एक्स जीरो टी क्या आया मेरा, फाई डैश ऑफ सी टी प्लस साई डैश ऑफ माइनस सी टी, ठीक है, प्लस एच टाइम्स यू जीरो टी। यू जीरो टी मेरे पास ये रहा, सॉरी यू जीरो टी हमारे पास क्या है, लेट मी सी, देखो यू जीरो टी है मेरा फाई ऑफ सी टी प्लस साई ऑफ माइनस सी टी, मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, ये इक्वल टू 0 है। अब की बार ये कंडीशन बन गई, ठीक है। अब इसमें फाई ऑफ सी टी के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो। अच्छा ये साइड डैश है यहाँ पे, हाँ ये भी फाई डैश है, सॉरी। तो फाई डैश सी टी प्लस साई डैश माइनस सी टी प्लस एच ऑफ दिस मेरे पास आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैंने पहले जो समझाया बोर्ड पे वो ये लिखा हुआ है, हमने ये ले लिया, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास डैश दिखाई दे रहा है, जब तक डैश दिख रहा है तो डैश को खत्म करना है, डैश डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। तो आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को, ये जो इक्वेशन आई है पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया, तो फाई डैश सी टी का इंटीग्रेशन आ गया फाई डैश सी टी, और सी टी सॉरी फाई डैश सी टी का इंटीग्रेशन आ गया फाई सी टी, और सी टी का आ गया डिवाइड कर देंगे सी से, विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे है साई डैश और माइनस सी टी, तो साई डैश का इंटीग्रेशन हो गया साई, और माइनस सी टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस सी, तो मैंने सी यहाँ लिख के माइनस यहाँ लिख लिया, प्लस एच। अब फाई ऑफ सी टी का इंटीग्रेशन इधर साई ऑफ माइनस सी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, और वो मैंने, क्योंकि अब की बार लिमिट मेरे को टी पे लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी टी के ऊपर लिमिट, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और इंटीग्रेशन टी की क्या लिमिट ले लेगी, टी ग्रेटर देन 0 है, तो 0 टू सम वैल्यू ऑफ टी। अब मैंने यहाँ पे टी को टाओ कर दिया ताकि आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर वो लिमिट में आ जाता है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अंदर वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको करेंगे तो इक्वल टू राइट साइड में 0 का करा तो हमारे पास सम मतलब 0 आ गया, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको पता है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। अब ये जो c है इसको मैंने मल्टीप्लाई मतलब खत्म करना है, तो फाई ऑफ सी टी माइनस साई ऑफ माइनस सी टी, इस c को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सी एच आ गया, और उधर कांस्टेंट के साथ c मल्टीप्लाई हुआ तो सी के आ गया। ठीक है बेटा, फिर आपको पता है कि जब हम ऐसी एक्सप्रेशन लाते थे तो जो साई होता था हम उसको निकालते थे, तो साई निकालने के लिए साई का जो आर्ग्यूमेंट है उसको अल्फा मान लेते थे, तो साई का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे माइनस सी टी है, मैंने इसको अल्फा मान लिया, तो माइनस सी टी हो गया माइनस अल्फा, सॉरी सी टी हो गया माइनस अल्फा, तो फाई बन गया फाई ऑफ माइनस अल्फा माइनस साई ऑफ माइनस सी टी की जगह डाल दिया अल्फा। और यहाँ पे भी देखो आपके पास क्या होगा, ये जो टी है क्योंकि मेरा अल्फा माइनस सी टी है तो टी की वैल्यू माइनस अल्फा बाय सी आ गई, तो वो भी चेंज हो गया यहाँ पे, बाकी और कोई चेंज नहीं आया पूरी इक्वेशन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, साई अल्फा। क्यों निकालते हैं साई, क्योंकि प्रॉब्लम तो साई क्रिएट कर रहा था इसलिए साई को निकालेंगे, तो यहाँ से साई ऑफ अल्फा निकाल लो। इस पूरी इक्वेशन में साई अल्फा एक साइड ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स एक साइड ले जाओ, तो ये यही है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। फिर हमें साई किसके ऊपर चाहिए था, एक्स माइनस सी टी पे चाहिए, तो मैं अल्फा की जगह डाल दूंगी एक्स माइनस सी टी,
तो मैंने यहाँ पे अल्फा की जगह x माइनस सी टी डाला तो माइनस अल्फा क्या हो गया, सी टी माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो अल्फा की जगह x माइनस सी टी, इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है इसमें भी अल्फा की जगह x माइनस सी टी डालेंगे, बाहर माइनस साइन है तो ये क्या बन जाएगा, सी टी माइनस एक्स बाय सी। ठीक है ना, देखो माइनस अल्फा बाय सी है, अल्फा को डालूंगी मैं x माइनस सी टी बाय सी हो गया ये, तो माइनस एक्स बाय सी माइनस माइनस प्लस सी टी बाय सी, तो मेरे पास आ गया t माइनस एक्स बाय सी। तो ये मेरी अपर लिमिट बन गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक सारा आ गया। अब आपको ये मिल गया है साई। अब पर इस साई किसकी टर्म में मिला है, फाई की टर्म में। अब फाई की एक्सप्रेशन मेरी इक्वेशन नंबर 4 में थी, तो जो इक्वेशन नंबर 4 में मेरा फाई एक्स निकला हुआ था उसमें एक्स की जगह सी टी माइनस एक्स डाल दो और वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैंने वो डाला तो मेरी ये वाली एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा मेरा साई ऑफ एक्स माइनस सी टी निकल कर आ गया। अब आपको साई की भी वैल्यू मिली हुई है, फाई की भी मिली हुई है, उसको यू एक्स टी जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला हुआ है, यू एक्स टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस साई ऑफ एक्स माइनस सी टी, उसमें साई की जगह पे तो ये लंबी वाली इक्वेशन जो हमने अभी अभी निकाली है जहाँ मेरी पेंसिल है ये डाल देंगे, और फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी आप एक्स को एक्स प्लस सी टी से रिप्लेस करके जो हमें मिला था, मेरे ख्याल इक्वेशन नंबर 6 थी ना, तो वहाँ से डल जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो वैल्यू डाल दी, जो कट रहा है उसको काट लीजिए और जो कॉमन निकल रहा है निकाल लिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये हमारे पास अंदर इंटीग्रेंड में आ गया। इसको मैं इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास फाई और साई की कोई वैल्यू नहीं है। अगर फाई और साई की कोई वैल्यू होती, मान लो क्वेश्चन अप्लाइड होता और फाई की वैल्यू वो साइन मतलब कुछ देता इस तरीके की, हमारा ये वैल्यू निकल जाती, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर लेते। ठीक है बेटा, तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल कर आ गया एक्स लेस देन सी टी के ऊपर। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था आपका, बाकी तो अभी तक सारे एक्सरसाइज के आर्टिकल बेस्ड ही चल रहे थे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।